जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद है ग्राम सभा मोहद्दीपुर के जंगल सिमरा में और यहाँ पे हमारे विपराइच विधानसभा के क्षेत्र विधायक माननीय महेंद्र पाल जी यहाँ पे उपस्थित हैं। छोटा सा एक कार्यक्रम था, इसी के अवसर पे ये आए हुए थे। यहाँ ग्रामवासियों की समस्या सुनने के लिए छोटा सा चौपाल था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साथ में बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग हैं और हमारे विधायक जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आज यहाँ पे आप आए थे ग्राम सभा सिमरा में। पिछली बार आप आए थे 2 साल पहले, लगभग एक मामला था उस टाइम में। अभी आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग तो बराबर निरंतर विधानसभा में चलते रहते हैं, समस्याओं को देखते रहते हैं। जहाँ कोई समस्या है हमें किसी से बताने की जरूरत नहीं होती, हम स्वयं देखते हैं, उस समस्या का निराकरण का पूरा प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर के लगातार जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उसी विकास की कड़ी में हम सब सिमरा ग्राम में आए थे। पिछले बार भी आप अभी मंच से बातें हो रही थी कि इसी सिमरा गांव के सड़क की जो समस्याएं थी, सड़क नहीं था इस गांव में। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद के रूप में जब यहाँ पर सांसद थे तो उन्होंने सिमरा गांव को सड़क से जोड़ा था और उसमें गांव वालों के ऊपर जो हमारे यहाँ के जमींदार थे, वो क्या नाम, जावेद अली जी, उन्होंने मुकदमा भी कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मुकदमे का भी समाधान कराया और जब हम लोग विधायक बने तो उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमने खड़ंजा भी दिया, फिर इसको पिच कराया। समस्याएं देखिए जीवन में लगी रहती हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है। और फिर गांव में कुछ समस्याएं हैं, लो वोल्टेज का यहाँ पर प्रॉब्लम है और कुछ सड़कें हैं जो इन लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। हम लोगों ने कहा है कि आपके जो है बिजली की जो समस्या है उसका समाधान होगा। सड़क भी है जो अभी आप लोगों की जो नहीं बनी है, उसके लिए भी हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात किया है। प्रयास करूंगा कि आप इन लोगों की समस्या, सिमरा के टोले के लोगों की समस्या का समाधान हो। यहाँ पे आप आए हैं, इस गांव के लोगों का क्या कुछ सहयोग रहा, क्या कुछ? क्योंकि लगातार पिछली बार देखा जाए आपने काफी काम कराया इस गांव के लिए, मुख्य मार्ग बनाया, लेकिन लोगों ने आपका सहयोग नहीं। मैं लोगों से यही अपील किया हूँ कि देखिए, जात पात से ऊपर उठ करके जो सरकार आपके लिए कार्य कर रही है, उस सरकार के पक्ष में भी खड़ा होना चाहिए। देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो है आपसे क्या चाहता है, 5 वर्ष आपकी सेवा करता है और एक बार जब 5 साल में लोकतंत्र के महापर्व में जब वोट देने का जब समय आता है तो वो एक वोट का वो अपील करता है कि मुझे वो आपका एक वोट चाहिए। तो वही मैं इन लोगों से निवेदित किया हूँ कि आप लोगों ने मुझसे वादा किया था, मैंने तो जो वादा किया उस वादा को पूरा किया, लेकिन आप लोगों ने उस वादे को नहीं पूरा किया। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि सिमरा के लोग 2027 के चुनाव में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिमरा एक ऐतिहासिक यहाँ से वोट दे करके एक ऐतिहासिक मुकाम कायम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, ये 26 चुनाव आने वाला, अभी हाल ही में कुछ ही 2-3 महीनों के बाद ये चुनाव का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बीजेपी की तरफ से क्या कैंडिडेट हैं? क्योंकि हमारे प्रिंस भाई बीजेपी से कैंडिडेट क्या, अभी तो देखिए प्रत्याशी कोई फाइनल नहीं हुआ है। जब प्रत्याशिता फाइनल हो जाएगी, मैंने तो ये कहा कि जैसे पिछली बार भी इन्होंने चुनाव ये लड़े थे, प्रिंस जी टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला था, फिर भी ये 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, समाज का सेवा किए हैं, फिर ये चुनाव मैदान में है। मैं प्रयास हम सबका रहेगा, पार्टी अगर इन्हें टिकट देगी तो मैं चाहूँगा कि सिमरा के लोग इनका समर्थन करेंगे। और हमारे सिमरा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सिमरा के लोगों को तो मैंने संदेश दे ही दिया। मैंने यही कहा कि अपना वर्तमान भी देखिए और भविष्य भी देखिए। जिस सरकार में आप सुरक्षित हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? हम भारत के हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब है। तो ये जो हमारे महापुरुषों ने जो हमारे आज बीच में नहीं है महापुरुष, एक समय था गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम हमारी 2 आंखें हैं। बिल्कुल। कहीं किसी कारण से राजनीतिक द्वेष में ये जो जात पात में बांट करके लोगों को अलग थलग किया गया, लेकिन अब वो समय आ गया कि अब जात पात का बंधन हटा करके अपने राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र को परम वैभव विश्व गुरु बनाना है 2047 तक। और भारत का एक एक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, ये भारत का 125 करोड़ आबादी का भारत, सब एक है। जब जो भारत में पार्टी के लोग हैं, भारत का रहने वाला मुसलमान अगर भारत के बारे में उसकी सच्ची निष्ठा है तो हमारा भाई है। लेकिन अगर भारत में रह करके भारत के खिलाफ
अगर आप कुछ करते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, तो भारत विरोधी है। बिल्कुल सर। हाँ। कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं ज्यादातर, क्योंकि इस गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हम्म। तो कहीं ना कहीं ऐसा वो लोग भड़काते हैं लोगों को कि भाजपा आ जाएगी तो ये वो कुछ नहीं। तमाम तरह का आरोप लगता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आप बताएं कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्र में हैं, 2017 से हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा अगर कहीं हुआ हो तो बताइए, एक भी मुसलमान अगर कहीं परेशान हुआ हो तो बताइए, एक भी मुसलमान। पहले क्या होता था, पहले जो स्थितियां थीं और आज में बहुत परिवर्तन है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित है, उनका भविष्य सुरक्षित है, उनका देश एक मजबूत हाथों में है। देश आज पूरी दुनिया में, आज भारत किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। अगर भारत कुछ बोलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसे सुनती है, उस पर अमल करती है। मुख्यमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो उस पर पूरा प्रदेश के हमारे एक एक नागरिक उस पर अमल करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज मोदी और योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। इस हाथों में इस देश और प्रदेश की बागडोर रहे, मैं यही कामना करूँगा। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत प्रत्याशी प्रिंस भाई, जो बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि अभी चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस भाई। आपका धन्यवाद भैया। चुनाव की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से आप विधायक जी के साथ में आए थे और अभी तक क्या सीट का क्या कुछ मामला है, थोड़ा बताएं। अभी तो सीट कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से निरंतर 5 सालों से पिछला चुनाव लड़े थे, कुछ ही का अंतराल था और इस बार भी चुनाव में है। लगातार आप लोगों के बीच में आप लोग के आशीर्वाद से बने हैं और जैसा आप लोग का मार्गदर्शन होगा, जहां भी आप लोग बोलते हैं वहां हम हमेशा, जहां तक प्रयास है, खड़े हैं और खड़े होंगे। अच्छा, पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो उस टाइम में क्या कुछ माहौल था, किस तरह का लोगों का सपोर्ट था आपको, और इस बार क्या कुछ बदलाव आया है? उस बार माहौल बहुत अच्छा था, इस बार भी माहौल, उस बार पहला चुनाव था, हमको भी उतना चुनाव के बारे में उतना कुछ नहीं था, लेकिन इस बार सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है। सबसे पहले हम अपने युवा साथियों को भी ये बताना चाहेंगे कि सभी जो भी नेता आते हैं युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। विकास तो सब करते हैं, विकास काम जिला पंचायत में हमको लगता है अभी तक जो भी कुछ हुए हैं, एक बार जीतने के बाद जात के नाम पे वोट ले लेते हैं, पैसे के नाम पे वोट ले लेंगे, लेकिन विकास के नाम पे देखेंगे आपके गांव में कभी दोबारा नजर नहीं आएंगे। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है भैया, युवाओं के लिए साल में अभी कल 18 और 19 2 दिन वॉलीबॉल प्रतियोगिता करा रहे हैं और हर साल चुनाव जीतने के बाद से जितने भी स्पोर्ट के गेम होंगे अपने वार्ड नंबर 7 के बच्चों के लिए हम कराएंगे और जो भी अच्छा करेगा उन युवाओं को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे वहाँ के हमारा ही टीम विधानसभा जीता है और सांसद खेल महोत्सव में हमारी टीम जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड के लड़के अच्छा खेलें और उनको आगे ले जाए। जैसे अभी आजमगढ़ में कोई भी इस टाइम गेम होता है तो आजमगढ़ वाले सबसे आगे रहते हैं। आगे रहने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ के लोग युवाओं पे ध्यान देते हैं, हमेशा गेम कराते रहते हैं, जिससे युवा आगे आता है। तो हमारा भी यही लक्ष्य है, अपने वार्ड में हर साल एक टूर्नामेंट कराएंगे, बिल्कुल निःशुल्क होगा। इस साल अभी 18 और 19 2 दिन हमारे वहाँ वॉलीबॉल बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे वार्ड कल और परसों हमारे वहाँ सभी युवा सभी भाग ले रहे हैं। हर गांव के जो कार्यक्रम हो रहा था, एक बार कार्यक्रम स्थल बताएं ताकि लोग वहाँ पहुंचे। बरगदही न्यू सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज, जो मेरा विद्यालय है, एम एकेडमी, दोनों विद्यालय, उसी विद्यालय के प्रांगण पे 18 और 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। आप युवा साथी वार्ड नंबर 7 के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और मेरे लायक चाहे कोई भी हो, मेरे लायक कोई भी सेवा हो, कभी भी आप याद कर सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है। आप अगल बगल देखे होंगे, जब भी हमारे पास 12 बजे 1 बजे रात को फोन आता है, अगर फोन उठ गया तो तुरंत हम वहाँ मौजूद रहते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 7 की जनता को क्या संदेश देंगे प्रिंस कुमार? बस इस साल आप सभी वार्ड नंबर 7 के जनता को, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग अभिभावक युवा साथियों को यही संदेश देंगे, ना जात के नाम पे ना किसी पैसे के नाम पे आप वोट दीजिए, एक विकास के नाम पे, युवा शक्ति को मजबूत करने के नाम पे हमको वोट दीजिएगा। और आपका साथ रहा तो जरूर, हम ये कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे ये चीज,
क्योंकि अभी देखिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता स्टार्ट करा दी है, अगले साल से हर प्रकार की प्रतियोगिता युवाओं के लिए कराएंगे। और बाकी जो भी हमारे लायक सेवा रहेगा, चाहे हम जिला पंचायत जीतने के बाद मेरे निधि से हो, चाहे विधायक जी से करवाना हो, चाहे प्रमुख जी से करवाना हो, चाहे सांसद जी से करवाना हो, आप मेरे पास आए। अभी चुनाव तो अलग है, जीतना विषय अलग है, लेकिन अभी भी आपकी जो भी समस्या है मेरे पास आएंगे, मैं उसको समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास करूंगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे प्रिंस कुमार जी हैं जो वार्ड नंबर 7 के युवा प्रत्याशी हैं। तो आप लोग इनको सपोर्ट करिए और इनको इस बार विजयी बनाइए, ताकि ये जो है आके युवाओं को बड़ा एक मौका मिले। बाकी आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ अपडेट गोरखपुर। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।